गर्ल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत अफेक्ट करेगा। आपके महीने में 5 दिन स्ट्रेसफुल हैं एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले जो इंस्टाग्राम था वो मैं अपने कॉलेज टाइम में चलाती थी, मैंने उसे सबसे पहले डिलीट कर दिया, मुझे उसका कोई यूज़ नहीं लगा। मेरे आर्मी में तो उन्होंने अपने यूनिट में से ऑर्डर दिया कि इमरजेंसी में केक चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, तो वो सारे प्रिपेयर्ड थे। तो तब से ही हमारा सेलिब्रेशन शुरू है जो अब तक कंटिन्यू चल रहा है। मैं ऐसे बहुत सारा डाउटफुल में थी कि इतना जल्दी मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। मैंने आपको बताया 9 बजे से 1 बजे तक मैंने सिर्फ लिखा है। 9 से 1 आप 9 सिर्फ से और सिर्फ लिखते थे? सिर्फ लिखती 4 थी। घंटे सिर्फ लिखते? हाँ, डेली? अगर ये 3 घंटे है तो मैं 3.5 घंटे लिखूँगी। अभी जब मैंने और लोगों के मार्क्स देखे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि और ज़्यादा नंबर भी आते हैं, तो ये मतलब एक गलती है। मतलब जो टॉपर्स बोलते थे मैंने कभी वैसा सेम टू सेम फॉलो नहीं किया। तो अभी हम बुलाते हैं सुप्रिया मैम को, जिन्होंने 70 बीपीएससी में BAS पोस्ट में सिलेक्शन लिया है अपना। तो जोरदार तालियों से स्वागत है सुप्रिया मैम का। सुप्रिया, यस सर। कैसा लग रहा है? अभी तो जैसा उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है, वैसे ही मैं भी अभी अपने एस्पिरेंट वाले फेज़ में ही हूँ। मुझे अभी भी रात होते ही ऐसा फील होता है कि पढ़ने का टाइम हो गया है, किताब निकालना है। या मैं वो 11 PM पे हमेशा बोलती थी कि मैं पास हो जाऊँ, तो अभी भी जब मैं वो टाइम देखती हूँ तो वही फील होता है कि हे भगवान मैं पास हो जाऊँ। तो अभी मैं भी उसी फेज़ में हूँ। तो इस फेस में तो निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ सर, अभी ट्रांजिशन वाला फेज़ है, लेकिन जिस तरीके से अभी इतना ज़्यादा लोग हमें पहचान रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख के सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सही है। आप बताओ रिजल्ट वाले दिन क्या हुआ? सर मैंने अपनी मेंस की जो कॉपी थी वो पहले बहुत सारे लोगों को चेक करवाई थी कि आपको कैसी लग रही है। तो उनमें से बहुत सारे लोगों को कहना था कि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, तो मेरे अच्छे रैंक आएगी। पर मैं ऐसे बहुत सारा डाउटफुल में थी कि इतना जल्दी मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। और जब लास्ट में जिस दिन रिज़ल्ट का दिन था, उस दिन मैं घर से बाहर चली गई थी जब रिज़ल्ट का टाइम आया था कि मैं अगर फ़ेल हो जाऊँगी तो मैं फेस नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे बताऊँगी किसी को। इसीलिए मैं सबसे पहले बाहर चली गई कि सबसे पहले अपना रिज़ल्ट मैं देखूँगी, पास हुई तब आगे बताऊँगी। तो मैंने जब PDF में अपना नाम देखा था, उसके बाद से मेरा ये था कि सबसे पहले मैं 2-3 सोर्सेस से PDF डाउनलोड करूँगी, पहले कंफर्म हो जाती हूँ कि मेरा ही नाम है, उसके बाद आगे बताऊँगी। तो मैं PDF जो है वो टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से डाउनलोड कर रही थी 2-3 जगह से। तब तक मेरे भाई ने फिर मुझे मैसेज किया कि तुम्हारी रैंक ये है। मतलब एक तरीके से श्योरिटी हो गई कि हाँ ये मेरा ही नाम है, ये मेरा ही रोल नंबर है। तब मतलब हम सारे पूरे फैमिली मेम्बर्स को एक साथ पता चला था कि क्या है। उसके बाद अच्छा। फिर मैं घर आई थी तो मतलब मेरे स्वागत के कहाँ थे? लिए आपने रिजल्ट देखा तब कहाँ थे आप? मैं पार्क में थी, मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर ही था अच्छा। वो। तो फिर मैं घर वापस आए तो मैं देखा कि मतलब मेरे वेलकम की पूरी तैयारी हो चुकी है। इतनी देर में ही? हाँ, केक मतलब इंस्टेंटली 10-15 मिनट, मतलब मैं बाहर वेट कर रही थी। ब्लिंकिट से मंगवाया क्या? नहीं वो पापा मेरे आर्मी में है, तो उन्होंने अपने यूनिट में से ऑर्डर दिया कि इमरजेंसी में केक चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, तो वो सारे प्रिपेयर्ड थे। तो तब से ही हमारा सेलिब्रेशन शुरू है जो अब तक कंटिन्यू चल रहा है। क्या मतलब अलग अलग दिन होता है? जैसे वो केक डे था, आज कुछ अलग डे है? हाँ, जैसे मैंने बीच में ब्यूटिशियन का कोर्स ज्वाइन कर लिया था अपने आप को रिज़ल्ट के एंजाइटी से दूर रखने के लिए। तो फर्स्ट डे तो फैमिली मेम्बर्स के साथ हुआ था, नेक्स्ट डे वहाँ पे जाके किया, एंड थर्ड फिर पापा के पूरे यूनिट वालों को बुला के किया था। तो मतलब लगातार सेलिब्रेशंस का वो जो स्केल है वो बढ़ता जा रहा है और अभी आप लोगों ने बुला लिया। बहुत बढ़िया है सुप्रिया। और कितनी रैंक आई आपकी? मेरी 235। और SDM आप बनने वाले हैं? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। और आपके फादर आर्मी में है? हाँ, यस सर। अरे बढ़िया। तो आर्मी की फैमिली में तो बहुत ज़्यादा शुरू से ही डिसिप्लिन वगैरह। हाँ, मेरा डिसिप्लिन था और मेरा जो डेली का रूटीन था पढ़ने का वो भी पूरे जब से स्कूल लाइफ से था तब से एक ही जैसा है। तो मैंने कुछ ऐसा चेंजेस नहीं किया है। स्कूल से लेके अभी तक सेम रूटीन चल रहा है? सेम रूटीन चल रहा है मेरा। क्या है वो गोल्डन रूटीन?
सर सबसे पहले स्कूल जाते थे तो आप सुबह 7 बजे उठ के तो 2 बजे आप स्कूल से रिटर्न आएंगे। एंड अभी स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज ख़त्म हो गया, तो मैं अपना इसी 2 बजे तक, 9 बजे से 2 बजे तक अपना पढ़ाई का शेड्यूल रखती थी। एंड फिर आपने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मुझे नैप लेना बहुत पसंद है, उससे मुझे लगता है कि मुझे फ्रेशनेस आती है। हाँ, दोपहर को जो हाँ, आधे घंटे की नींद है, हाँ, वो आधा बेस्ट 1 है घंटे, है ना? हाँ। उसके बाद आप 4 बजे, 4:30 बजे से पढ़िए 6 बजे तक। एंड मैंने हमेशा से वॉक करना, एक्सरसाइज करना प्रेफर किया है। मुझे लगता है मैं नेचर से जब कनेक्ट करती हूँ तो और अच्छा मुझे याद होता है। तो मैं 1-1.5 घंटा वॉक करके आती थी, और उसके बाद रात को फिर से पढ़ा। एंड 9 बजे आपने आधा घंटा 40 मिनट्स डिनर किया, उसके बाद 11 बजे तक या 10:30 बजे तक 1 घंटा वापस से पढ़ा। तो ये वाला रूटीन मैंने बचपन से फॉलो किया है, बस इसमें सब्जेक्ट्स चेंज कर देती थी। जैसे 9 से 10 कभी मैंने पॉलिटी किया, पॉलिटी ख़त्म हो गया तो अब उसमें ज्योग्राफी ऐड कर दे। ऐसे करके मैं दिन में कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट कवर कर देती थी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो इस रूटीन ने कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत बढ़िया रोल प्ले किया हाँ, है ना? इसीलिए सर अभी भी मुझे जब भी वो टाइम होता है, जैसे 4 बज गए या 5 बज गए, तो मुझे ऐसा फील होने लगता है कि पढ़ने का टाइम हो गया है। मतलब मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरीके से सेट हो गई है कि ये मेरे पढ़ने का टाइम है, ये मेरे वॉक का टाइम है, तो मुझे एक्स्ट्रा आप कुछ उन्हें याद करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। और अभी एक होता क्या है सिलेक्शन के बाद में, जैसे अभी तक वो ना अब अपने एस्पायरेंट लाइफ में एक चीज़ होती है, जैसे ही टाइम वेस्ट होता है ना तो गिल्ट की भावना आने लग जाती है ना? तो अब तो वो चल रहा होगा, यार कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा? हाँ, वही फिर मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि अब रिजल्ट आ गया है, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना। हाँ, तो ये वाला हो रहा है। और आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? सर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट, मैंने 2 अटैम्प्ट दिया था, मैंने कॉलेज के साथ साथ दिया था, तो मैंने मेंस उस समय 2023 में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और उन्होंने जैसा कहा कि वो 2 अटैम्प्ट की बात, वो मैंने भी अपने लाइफ में फॉलो की थी कि 2 अटैम्प्ट ही दूंगी किसी भी एग्ज़ाम में। तो दूसरे सेकंड टाइम में मैंने बीपीएससी और यूपीएससी दोनों भर दिया था कि एक में होना चाहिए। एंड यूपीएससी का नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ था, तो और बीपीएससी मैंने पास कर लिया था, और नेक्स्ट ईयर फिर से बीपीएससी का भरा था 71st, वो भी पास हो गया है। तो इस साल मैंने 27 फरवरी को 70th का इंटरव्यू दिया था, एंड अप्रैल में मेंस लिखा था, एंड अच्छा। अभी रिजल्ट आ गया है सर। अच्छा, अरे बढ़िया। तो प्लान बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड? हाँ सर, वो यूपीएससी से मुझे बहुत सारी चीज़ें से पता चल गई थी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है, तो वो सारा बीपीएससी में मेरा यूज़ आ गया, तो इसीलिए मेरी प्रिपरेशन जल्दी हो गई और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। तो क्या करना है बीपीएससी के लिए, क्या स्पेशल करना है? अभी तो बीपीएससी का जो सिलेबस है वो यूपीएससी से ही अलाइंड हो चुका है, तो जो यूपीएससी वाले उन्हें अभी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ आंसर्स बहुत बच्चों ने इम्प्रूव कर लिया है और स्टूडेंट्स की क्वालिटी भी बढ़ गई है। तो जिनका यूपीएससी का आंसर राइटिंग स्किल्स में अच्छी पकड़ है, उनका बीपीएससी में बहुत अच्छा होगा, उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है इस बार का देखकर। तो सुप्रिया, आपकी कौन सी ऐसी आदतें थी जिन्होंने सिलेक्शन में बढ़िया रोल प्ले किया? सर सबसे पहले तो ये रूटीन है, इस रूटीन की वजह से मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं बार बार यूट्यूब पे खोल के देख रही हूँ, क्योंकि मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट था, पढ़ना है तो पढ़ना है। एंड छुट्टी भी संडे को भी ऐसा बन गया था कि मैं संडे को भी जब ऐसे 3-4 घंटे कुछ बैठ के देख लेती थी तो ऐसा लगता था कि मैं पढ़ना है वो छूट गया है। तो ऐसा कुछ मोटिवेशन के लिए मुझे एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड दूसरा जो यूपीएससी था उसने मुझे मोटिवेट किया था, वो उसकी एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट की, वो 2023 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, मैं फर्स्ट ही हूँ अपनी फैमिली की। तो उस समय जब मैंने मेंस दिया था तो मेरे हर एक पेपर में, रियल एग्ज़ाम में 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन छूट गए थे हर एक पेपर में, मैं पूरा नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके बाद भी जब रिजल्ट आया था तो मैं सिर्फ 28 नंबर से मतलब रह गई थी कट ऑफ क्रॉस करने। तो मैं हर पेपर में 30 to 40 मार्क्स का मेरा छूट गया था, और अच्छा। ऐसे 7 पेपर होते हैं जिनके, एंड इस हिसाब से मैंने 150 मार्क्स का, मतलब इससे भी ज़्यादा मार्क्स का छूट और गया। फिर भी मेंस आपका सिर्फ 28 मार्क्स रह गया था। तो मैं इस समय श्योर हो गई थी कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है कि मतलब मुझे एक और बार लिखने का मौका मिलेगा तो मैं बहुत अच्छा कर सकती। तो उस यूपीएससी के रिजल्ट मार्कशीट ने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया था कि बस मुझे एक बार लिखने का मौका चाहिए, एंड मैंने वही सारी चीज़ें बीपीएससी में दोबारा इम्प्लीमेंट की थी। तो मुझे ये पता चल गया था कि जैसे मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी है वो एग्जामिनर्स को पसंद आएगी, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है वो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया कि मुझे ये सारी चीज़ें तो शो करनी ही है। अगर मेरी हॉबी ड्राइंग है तो मैं मैप दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी
कि मैं कितना अच्छा मैप बना सकती हूँ। और यही सारी चीज़ें मैंने बीपीएससी में इम्प्लीमेंट की थी। मैं चाहती थी कि मेरी यूनिकनेस जो है वो मैं आगे शो करूँ। फुल डायग्राम बनाए आपने? हाँ, मेरी आप कॉपी देखेंगे तो वो प्रेजेंटेशन से ही मतलब ऐसे खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा लिखा। मैंने जब खुद भी उन्होंने कॉपी दी थी, जब मैंने दोबारा देखी तो मुझे से यकीन नहीं हुआ कि मतलब इतना अच्छा कैसे लिखती। तो अभी आपकी कॉपी है? मोबाइल में है, मोबाइल में है। यहाँ पे किसका है? व्हाट्सएप टेलीग्राम किसका है? यहाँ पे किसका है? प्रेजेंटेशन अगर आपका बढ़िया है तो सामने जो बच्चे बैठे हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील करें ना। उनको लगना चाहिए कि यार काश हम भी ऐसा प्रेजेंटेशन दे पाते, तो वो भी अपना प्रेजेंटेशन इंप्रूव करेंगे। और सर मतलब प्रीलिम्स मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो मेरा हमेशा से था कि प्रीलिम्स पास हो जाएगा तो मेंस तो मेरी स्ट्रेंथ है ही, उसमें मतलब मेरी चलेगी जो मैं करूँगी। एंड इंटरव्यू के समय भी मतलब फर्स्ट टाइम दे रही थी तो उसका भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि गाइडेंस क्या है। तो जब मैं कोचिंग में ऐसे जाती थी तो जो मॉक इंटरव्यू में जब फीडबैक देता था तो उन्होंने मुझे 3-4 लोगों ने कहा था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, एंड आपका पोटेंशियल अगर इंटरव्यूअर ने सही से समझा तो आपको 90 से कम मार्क्स नहीं देंगे। अच्छा। एंड मैंने यहाँ पे भी दिया है बीपीएससी वाला में, उन्होंने भी मुझे 90 से अबव वाला टिक मार्क करके दिया था कि आपकी इससे कम तो नंबर नहीं आएगा। तो मैं एक तरीके से ये तो श्योर थी कि मैं बहुत ख़राब तो नहीं बोल के आऊँगी। जब इतने सारे लोगों ने तारीफ़ की है, जो इतना एक्सपीरियंस है, तो मतलब कुछ तो मुझ में बात होगी। अरे नहीं, बढ़िया बोल रहे हो आप। फौजी फैमिली से हो आप, कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होनी है। हाँ, वो पेपर भी मैं लेके आई हूँ पर वो नीचे है, अभी नहीं है मेरे पास, नीचे अच्छा है। अच्छा, नहीं अगर इसमें चलेगा तो दिखा देंगे। और वैसे सुप्रिया एक बात बताओ, जैसे अप्स एंड डाउन्स आते थे, आपकी भी जर्नी काफ़ी लंबी हो गई, बीच बीच में अगर कुछ मान लो ऐसा होता कि हाँ काफ़ी समय हो गया है, दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, तब आप क्या करते थे उस टाइम पे? मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने एमएससी करके प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स ले ली थी और मैं 2 साल से एग्ज़ाम्स ही दे रही थी। तो ये मुझे बहुत बार फील हुआ था कि ये जो गैप हो रहा है यहाँ, इसमें मुझे भी जॉब कर लेनी चाहिए। और मैंने बहुत सारे कोचिंग से अप्लाई करना भी चाहा था मेंस के बाद, लेकिन उन सब की कंडीशन थी कि आपको 1-2 मेंस लिखा होना चाहिए या इंटरव्यू देना, तो मैं नहीं ले पा रही थी। तो फिर मुझे वेट ही करना पड़ा कि एक बार पास हो जाएगा सीधा सीधा मतलब गवर्नमेंट जॉब ही लेंगे, अभी बीच में नहीं लेते। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सुप्रिया से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? आप पूछोगे? अभी आप छोटे हो। कोई नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए कुंदन और सुप्रिया ने, है। चलो सुप्रिया, एक बात ये बताओ, कुछ तो गलतियां आपने की होंगी, ऐसा तो है नहीं सब कुछ आइडियल। एक जो मुझे गलती लगती है वो ये है कि GS2 के लिए मतलब मैं भी वही टॉपर्स या अगल बगल वाले की बात सुनती थी, तो उन सबका ही कहना था कि GS2 बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पेपर छूट भी जाए तो भी चलेगा, नंबर नहीं आएंगे उतने जितना आप मेहनत करोगे। एंड मेरे जो साइड में बैठी थी दीदी एग्ज़ाम टाइम में, वो सेलेक्टेड थी, उन्होंने भी मुझे सेम लाइन बोली। तो मेरा ये था कि GS2 में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, छूट जाए तो भी चल जाएगा। तो मैंने इतने आराम से लिखा कि मेरा सच में ही 3 क्वेश्चन आधे छूट गए। और अभी जब मैंने और लोगों के मार्क्स देखे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि और ज़्यादा नंबर भी आते हैं, तो ये मतलब एक गलती है जिसे लोगों को फॉलो नहीं करनी चाहिए। कंपटीशन है भाई, वो छुड़वा देंगे आपका। जिसे हाँ, तो ये आप नेक्स्ट जो लोग हैं वो फॉलो ना करें। वैसे अच्छा, एक बात तो सुप्रिया, आज के समय में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, सिर्फ मोबाइल नहीं, और ये एज भी ऐसी होती है डिस्ट्रैक्शन वाली एज, तो कैसे आप फोकस करते हैं पढ़ाई में, क्या प्रोसेस रहता है? तो सबसे पहले जो इंस्टाग्राम था वो मैं अपने कॉलेज टाइम में चलाती थी, मैंने उसे सबसे पहले डिलीट कर दिया, मुझे उसका कोई यूज़ नहीं लगा था। मेरे पास सोशल मीडिया में से व्हाट्सएप एंड यूट्यूब था, एंड इसमें भी डिस्ट्रैक्शन से पढ़ाई के समय बचने के लिए मैं मोबाइल को दूर रखती थी कि मैं टेबल या चेयर पर से मेरा हाथ ना पहुँचे, एंड मोबाइल को तकिए के नीचे छुपा देती थी कि मुझे दिखे नहीं कि मोबाइल मतलब मेरी आंखों के सामने नहीं है, मतलब मैं उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी। डू नॉट डिस्टर्ब का मोड लगाइए एंड दूर रख दीजिए, ये वाला भी। ये काम करता है एक्चुअल में। क्या होता है कि मोबाइल सामने पड़ा हो ना, अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रोंग है, लेकिन ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली कई बार हाथ चला जाता है मोबाइल पे, और एक बार चला गया तो बस वो टाइम वेस्ट हो जाता है। किसी का बात ये नहीं है आपने 1 मिनट के लिए देखा, बात ये किसी का मैसेज मिलेगा
उसने मैसेज में ऐसी बात बोल रखी है कि भाई अब वो दिमाग में चलना स्टार्ट हो गया, वो फिर फोकस नहीं हो पाता हाँ ये बात है ना? हाँ यस सर। ठीक है, और लास्ट में बोलिए आप क्या बोलना चाहोगे? अच्छा एक चीज और देखो, आपने एक चीज आपने भी नोटिस की होगी, अब आप एसडीएम बन गए, आप आस पड़ोस में रिश्तेदारी में बहुत सारी लड़कियां आपके पास में आ रही होंगी कि दीदी हमें भी बताइए क्या करना है, आ रही है कि नहीं आ रही? वो मैं अपने पूरे फैमिली या गांव में फर्स्ट ऑफिसर बनी हूँ, तो ऑब्वियसली अभी मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ, पर आस पड़ोस यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं मथुरा में, वहाँ पर आ रही है। उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं कि आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं, हम चाहते हैं आप हमारी बच्चों से मिलो, उन्हें बताइए कि आप कैसे पढ़ रहे थे। ये चीज़ देखो बहुत बड़ी चीज़ है, जब एक लड़की ऑफिसर बनती है ना, वो बहुत सारी लड़कियों के लिए ना रास्ता खोल देती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स फिर सुप्रिया को देख के भी अब बोलेंगे कि भाई चलो तुम भी तैयारी करो, है ना? यस सर। यहाँ पर भी जब पार्टी हुई थी उसके बाद भी लोग जो है वो मुझे पर्सनली आके कि आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्ल्स के लिए वैसे भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है बॉयज़ से। अभी आपको देख के हम भी चाहेंगे कि हमारी बेटी आपकी तरह रहे, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। और ये रिज़ल्ट के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली आके बोल दिया, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो, कि हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी सक्सेस पर्सनल फील हो रही है हमें। अच्छा आप ये क्यों मानते हो कि गर्ल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है? लड़के लोग बोलेंगे क्यों भाई, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर है। नहीं प्रेशर है, पर गर्ल्स के ऊपर अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो मेंटल प्रेशर है, बायोलॉजिकल प्रेशर भी है एंड फिजिकल भी है। अब मेंटली जितना बॉयज़ को स्ट्रेस रहता है उतना ही गर्ल्स को भी अब देने लगे। एंड दूसरा गर्ल्स के लिए तो ये भी रहता है कि आपको यंग एज में शादी करवा देंगे, जबकि बॉयज़ के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं अभी भी। एंड बायोलॉजिकली देखें तो बायोलॉजिकली जो गर्ल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत अफेक्ट करेगा। आपके महीने में 5 दिन स्ट्रेसफुल हैं एक्स्ट्रा, जो बॉयज़ को नहीं कर रहे हैं। और आप अगर आपके इसी समय एग्ज़ाम हो गए तो आप दर्द से अलग से हैं, और एग्ज़ाम में आपका दिमाग भी नहीं चल रहा है। ये मुझे नहीं लगता कि बॉयज़ को फील हो पाएगा कभी, जो हमने गर्ल्स में किया है। एंड फिज़िकली तो आप देखते ही हैं कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है उनकी। ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिन्हें एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है कि हमें मिला और हम पढ़ के यहाँ तक पहुँच पाए, और हमें ये आगे पूरे समाज में ये वाला चेंज लाना होगा कि सारी गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी हैं जो पढ़ना चाहे वो आगे आ सके। बहुत बढ़िया सुप्रिया। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अभी तक रिजल्ट के बाद अभी तक कोई फनी इंसिडेंट, कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहो तो, रिजल्ट के बाद से लेके अभी तक? सर ऐसा जो मेरे विलेज में जो लोग कभी हमसे बात नहीं करते थे, उन्होंने भी पापा को कॉल कर करके बोला कि आपकी बेटी के बारे में पता चला, और हमें तो पता ही था कि वो पास हो जाएगी। तो वो जिनसे कभी मैं नहीं मिली हूँ, जिन्हें पता भी नहीं है कि मैं प्रिपेयर कर रही थी, वो भी अब देख के बोलते नहीं, हमें तो आपको देखते ही लग गया था कि आप तो पास हो ही जाएंगी, चाहे कभी देखा भी ना हो। हाँ, जब मैंने कभी उनसे मिली नहीं, बात नहीं की, उन्हें ऐसे ही लगता था कि पास हो जाएंगे। आपकी सक्सेस में सब भागीदार हैं, फेलियर में कोई भागीदार नहीं है। हाँ सर, कहते हैं ना सक्सेस हैज मैनी फादर्स एंड फेलियर इज ऑर्फन। बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ सुप्रिया। ये वाला जो आंसर है ये मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, टाइम खत्म होने वाला था। ये सबसे लास्ट में ये लिखा है? सबसे लास्ट का आंसर है। एंड आप इसमें और नीचे कॉपी देखेंगे तो आप डिफरेंस नहीं बता सकते मैंने कौन सा आंसर फर्स्ट में लिखा है। मेरी हैंड राइटिंग एकदम ऑलमोस्ट सेम है। जो आपने सबसे लास्ट लिखा है ये तो ज़्यादातर सबसे पहला होता है। हाँ, ये आप देखेंगे तो मेरी हैंड राइटिंग ऑलमोस्ट हर किसी में मैंने सेम रखने की कोशिश की है। कोई नहीं बता सकता कि मैंने कौन सा फर्स्ट में लिखा है कौन सा लास्ट में लिखा है। ये आंसर मुझे कम्प्लीटली नहीं आता था, तो ये आपको थोड़ा सा छोटा दिखेगा फर्स्ट वाला। एंड ये बाकी मुझे जो आते थे वो आप देख सकते हैं। ये मतलब आप अगर एक बार कॉपी पूरी अच्छे से फ्लिप करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब बहुत अच्छे से सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई तो है। इस प्रकार से आप बीच में छोटा छोटा मैप बना देते थे? हाँ, मतलब मेरा था कि मैंने ड्राइंग सीखी है, मेरी ड्राइंग एज अ हॉबी भी है, तो मैं उसे शो करूँगी। मतलब एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि मुझे ड्राइंग आती है। देखो आमतौर पे जैसे ये शायद हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हाँ ये सर। तो यहाँ पे भी आपने देखो मैप से दिखा दिया है। एंड मैप भी मेरा ऐसा था कि लोगों को कहना होता है कि बस इंडिया का मैप दिखना चाहिए आपके पास। मेरा था कि नहीं, मैं इंडिया का मैप बनाऊंगी तो इतने अच्छे से बनाऊंगी कि इंडिया का मैप अच्छा दिखेगा। मतलब एग्जामिनर को ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ भी बना दिया और मुझे समझना पड़ रहा है। जब भी आपको पॉइंट्स लिखने होते जैसे ये सिग्निफिकेंस है, ये यहाँ पीछे भी मैंने देखा हाँ, आप ऐसे ही पॉइंट लिखते थे सारे।
हाँ मतलब अगर मेरे पास टाइम है तो मैं इस टाइप से शो करने, एंड इसमें पेजेस भी 2 हैं तो आपको ज़्यादा कंटेंट लिखने के लिए ये करना पड़ेगा। एंड जो लॉन्ग फॉर्मेट होता है 6 पन्ने लिखना होता है उसमें मैं ये कम करती थी, एंड सीधा लाइन ज़्यादा लिखा है मैंने इस टाइप से। जो शॉर्ट है उसमें जल्दी ख़त्म, 5 मिनट्स एक शॉट के लिए होता है, 5 मिनट में एक शॉट पूरा करना है। तो पटना कलाम पेंटिंग में भी आपने मैप हाँ, से दिखा दिया कि बनाया, यहाँ and पे है। ये रीजन है। आप बहुत सारे लोग बिहार ऐसे स्क्वायर बना देते हैं, मुझे नहीं पसंद था। मेरा था कि मुझे बिहार अच्छे से बनाना है, जो भी मैं मैप बनाऊंगी अच्छे से बनाऊंगी। ये एंड ये मतलब आपके पास शॉर्ट लिखने के लिए 5 मिनट का टाइम होता है, 5 मिनट एंड 2 पन्ना, एंड लॉन्ग लिखने के लिए 20 मिनट्स। तो ये इसमें मुझे बहुत कुछ और ड्राइंग्स आती थी पर पेजेस ही नहीं दिए हैं, मतलब ये सब देख सकते हैं। सही है। एंड ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने फर्स्ट में लिखा है जब मुझे पेपर मिला था। तो आप हैंड राइटिंग कंपेयर कर सकते हैं कि आप नहीं पता डिफरेंस लगा सकते हैं कि मैंने ये फर्स्ट लिखा था वो बात की बात है। तो इसमें भी आप, इसमें मैप थोड़े कम है क्योंकि इसमें लिखने वाला था ये। एंड ऐसे ही आप जाएंगे तो मुझे ये देखकर यूपीएससी में मैंने सेम काम किया था, तो मुझे इससे पता चल गया था कि एग्जामिनर इस चीज़ से इम्प्रेस है, मतलब इस वाले टैलेंट से मेरे इम्प्रेस्ड है और मैं इसको यूज़ करूँगी। तो मैंने यही वाले किए हैं, मुझे जहाँ जहाँ भी स्कोप मिला था मैंने ये वाला काम किया है, आप देख सकते हैं। मतलब उसे देखे और वो एकदम से क्लियर हो जाए कि इसने ये लिखा है, एंड अंडरलाइन। अभी पहले तो ये कुंदन की तरह 5 आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर ये सोचेंगे, है ना? मैंने पहले तो आप लिखो डेली। पहली बार में ऐसे आंसर्स नहीं लिख पाओगे, देखो ये आप बाद में लिख पाओगे, लेकिन जल्दी स्टार्ट करोगे लिखना तभी फिर इस स्टेज तक आओगे। अदरवाइज तो मेंस लिख रहे होंगे आप यूपीएससी का या बीपीएससी का, और वहाँ पे बहुत खराब आंसर्स लिखोगे। जितने खराब आंसर्स हैं वो अभी लिख दो ताकि बाद में अच्छा निकल के आए, है ना? हाँ, इसमें एक स्टैटिस्टिक्स का 2 क्वेश्चन आते हैं। उसमें लोगों का कहना था अगर आपके 72 नहीं आए तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपके टॉप में रैंक नहीं आएगी। मुझे हमेशा से वो ओवररेटेड लगता था। मुझे लगता था कि पेपर में 72 के अलावा भी तो क्वेश्चंस हैं। मेरे इस पेपर में भी 2 क्वेश्चन हाफ रॉन्ग है मैथ्स में। तो अगर मैं ऐसे काउंट करूँ तो 56 हुए, या रिजल्ट के बाद पता चला कितना दिया है। पर मुझे ये पता था कि ये वाली मेरी स्ट्रेंथ है, उसमें चाहे मुझे 60 मिले 50 मिले, इसमें मुझे 110 मिलेगा, एंड टोटल 170 160 होगा। तो मैं मतलब जो टॉपर्स बोलते थे मैंने कभी वैसा सेम टू सेम फॉलो नहीं किया। मुझे जो लगता था कि मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग सूट करेगा, जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं वही करूँगी। ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली। वैसे क्वेश्चन है किसी का? माइक ले लीजिए, माइक। हेलो मैम, ये पूछना था, जो आप जैसे बात कर रहे हो, और मतलब ये कॉन्फिडेंट हमेशा कैसे बना रहा कॉन्फिडेंस? ये हमेशा से नहीं कभी था। डिमोटिवेट नहीं होते थे किसी हाँ, चीज़ से आप? होती थी। जब मैंने यूपीएससी दिया था तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड कॉलेज के साथ दिया था। उसके बाद भी मेरा जो रुका था, हर पेपर में छूटने के बाद मेरा 40 नंबर्स का लगभग मैंने छोड़ा था। उसके बाद भी अगर मेरा 28 मार्क्स से रुका है तो यहीं से मुझे पता चल गया था कि मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, मुझे लिखने का मौका चाहिए। नहीं, जैसे मैं तो पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे चीज़ें नहीं समझ में आती, तो लगता है ये मुझसे नहीं हो रहा है, क्या इसको स्किप करना चाहिए, मतलब कैसे पढूं, क्या करूं, वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। कैसे स्टार्टिंग कैसे की थी आपने? मेरे पास तो पहले तो मुझे इंटरेस्ट था, मेरा हमेशा से साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे हमेशा से ये चाहिए था कि मैं दूसरे सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करूं। तो एक तो इंटरेस्ट था जिसकी वजह से मैं हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ती थी स्टार्टिंग में, एंड जब वो रिपीट होने लग गया तो मुझे भी थोड़ा बोरिंग जैसा फील होता था। पर उसमें भी मुझे बस ये है कि जो रूटीन मैंने आपको बताया, उस रूटीन की वजह से मैं चाहे बोर भी हो रही हूँ उसके बाद भी मैं पढ़ लेती थी। मतलब मेरी बॉडी जो है वो ज़बरदस्ती मुझे बिठा देती थी कि लिखना है। एंड ये मेंस के समय मैंने मेंस की प्रिपरेशन बीपीएससी की, ये जो लिखने वाला आप देख रहे हैं, ये 3 महीने की है। जनवरी में रिज़ल्ट आया था, उसके बाद से मैंने लिखना शुरू किया है। एंड इसके लिए मैं ये करती थी कि सुबह 9 बजे, जो मैंने आपको बताया 9 बजे से 1 बजे तक मैंने सिर्फ लिखा है। 9 से 1 आप सिर्फ और सिर्फ लिखते थे? सिर्फ लिखती 4 थी। घंटे सिर्फ लिखते? हाँ, डेली? अगर ये 3 घंटे है तो मैं 3.5 घंटे लिखूंगी, हाँ, डेली। और आप देख ही सकते हैं समर्स का टाइम था, फरवरी मार्च अप्रैल, तो पसीने की वजह से मेरे हाथ पूरे फूल जाते थे दोपहर तक।
पर छोड़ नहीं सकते हैं, आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड 2 बजे आपने खाना खाया, 2 बजे के बाद मैंने वो नैप का टाइम ख़त्म कर दिया था क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे थे, और 2 बजे के बाद मैंने जो ऐसे लिखा रहता था या कुछ भी लिखा रहता था उसको मैं देखती थी, मैच करती थी कहीं से, या फिर कोई मॉडल आंसर की मैंने उसमें क्या क्या छोड़ दिया है, मैं क्या उसमें ऐड कर सकती हूँ। ये मेरा दोपहर का टाइम का हो गया था कि उसी समय चेक करना है कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। एंड फिर वापस से रात को जो मुझे कंटेंट नहीं आता था वो मैं रटती थी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है मतलब। एंड वीडियोस मैं रिवीजन का बता देती हूँ, मैं हमेशा पीडीएफ को रिवीजन करने के लिए प्रेफर नहीं करती थी। मेरी स्ट्रेंथ जो थी वो सुनना थी, कि मैं वीडियोस जो टीचर्स का मैंने देखा है मैं उसी वीडियोस को 4 से 5 बार देखती थी, और मेरा ये टारगेट रहता था कि उस टीचर ने वीडियो में जो बोला है मुझे वो सब आना चाहिए। मैं पीडीएफ बनाना, नोट्स बनाना बहुत कम प्रेफर करती हूँ। मेरे पास नोट्स भी रहते हैं तो मैंने ज़बरदस्ती बनाए थे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ना होगा, वरना मुझे जब भी रिवीजन करने का मन होता था मैं पूरा वीडियो खोलती थी एंड वीडियो दोबारा से 2x पे सुना, या फिर वीडियो को बीच में पॉज कर करके देखा कि उन्होंने क्या बोला था और मैं वो लिख रही हूँ। मुझे पूरा वीडियो याद करने में अच्छा लगता था, कभी भी मुझे पीडीएफ पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 3 महीने बाद का रिजल्ट है, 3 महीने लिखने के बाद का रिजल्ट है। देखो मेहनत Thank you, कोई ma'am. नहीं देखता, आज जैसे स्वागत हो रहा है वो सब देखते हैं है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? थैंक यू। है क्वेश्चन किसी का? ठीक है, सुप्रिया थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए थैंक यू और सर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है सुप्रिया, और हम सबको आप पे गर्व है, थैंक पूरे यू सर। बिहार को, पूरे भारत को आप पे गर्व है। बहुत बढ़िया ऑफिसर आप बनोगे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। पीडीएफ दिखाना। हाँ पीडीएफ